हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आप सीख रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना। तो आज है क्लास 21। यदि इसके पिछले क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 20 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में आप इंग्लिश पढ़ने और लिखने के रूल्स के बारे में सीखने वाले हैं, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने और लिखने में बहुत हेल्प मिलेगा। तो गाइस, यदि आप एक इंग्लिश लर्नर हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारा रूल है, यदि किसी वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस LE हो तो वहाँ पे जो कॉन्सोनेंट है उसको हम पूरा प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्सोनेंट को पूरा प्रोनाउंस करेंगे और LE को ल प्रोनाउंस करेंगे। LE को आधा ल के साउंड में मतलब कि हल्का प्रोनाउंस करना है। एग्जांपल देखते हैं टेबल। यहाँ पे देखिए टी का हो जाएगा ट, ए का हो जाएगा ए, और BLE का हो जाएगा पूरा ब और आधा ल। ये हो जाएगा आपका पूरा टेबल। टेबल का मतलब होता है कुर्सी। नेक्स्ट है एबल। एबल मतलब योग्य। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। फम्बल। फम्बल का मतलब होता है टटोलना। नेक्स्ट वर्ड है आपका मार्बल। मार्बल मतलब होता है संगमरमर। तो इन सभी वर्ड में क्या देख रहे हैं, वर्ड के अंत में क्या आ रहा है, BLE आ रहा है, BLE। तो इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड्स के अंत में अगर BLE एक साथ आता है तो यहाँ पे B को आपको पूरा प्रोनाउंस करना है और LE। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में E आ रहा है। तो किसी भी वर्ड के अंत में अगर E आता है तो वहाँ पे E साइलेंट रहता है, यानी कि E को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। यहाँ पे केवल हम B और L को ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो B का यहाँ पे ब हो जाएगा और L का हो जाएगा आधा ल। इस तरह से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। आपने एग्जाम्पल देख लिया, टेबल, एबल, हम्बल, फम्बल और मार्बल। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। हमारा नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड के अंत में TURE अगर एक साथ हो तो TURE को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, चेयर। इसमें जो R है इसको आपको आधा र के सामने प्रोनाउंस करना है, या फिर आप चाहे तो R को साइलेंट भी रख सकते हैं। दोनों तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। जब आप प्रोनाउंस करेंगे वर्ड्स को तो R का साउंड अपने आप आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं नेचर। इसको आप ये भी बोल सकते हैं नेचर, नेचर, यानी कि र को प्रोनाउंस नहीं करना है। तो आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम र को प्रोनाउंस करते हैं तो पूरा र प्रोनाउंस करते हैं, नेचर पूरा र बोल देते हो, तो इस तरह से आपका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाता है। तो आपको क्या करना है, R को साइलेंट रखना है, R को प्रोनाउंस ही नहीं करना है, या फिर प्रोनाउंस करना भी है तो न के बराबर बिल्कुल हल्का प्रोनाउंस करना है। देखिए यहाँ पे N का हो जाएगा न और A का हो जाएगा ए, TURE का हो जाएगा चर, ये पूरा हो जाएगा नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। और एग्जाम्पल देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। कैप्चर मीन्स कब्जा। पिक्चर मतलब तस्वीर। और लेक्चर का मतलब होता है भाषण। तो इन सभी वर्ड में आप क्या देख रहे हैं, लास्ट में क्या आ रहा है, TURE आ रहा है। तो इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड्स में यदि किसी भी वर्ड्स के अंत में TURE अगर एक साथ आता है तो इसको आपको सिंपली चेयर प्रोनाउंस करना है, चेयर। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड के अंत में TION अगर एक साथ हो तो TION इन चारों लेटर को मिलाकर हम प्रोनाउंस करेंगे शन। एग्जाम्पल देखते हैं नेशन। यहाँ पे देखिए N का हो जाएगा न, A का हो जाएगा A, और TION का हो जाएगा शन, ये पूरा हो जाएगा नेशन। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। लोकेशन मतलब होता है स्थान। एक्शन यानी कि कार्य। मोशन का मतलब होता है गति। क्वेश्चन मतलब प्रश्न। तो इन सभी वर्ड के अंत में TION एक साथ आ रहा है, TION, और इसको हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, शन। तो इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड्स के अंत में अगर TION एक साथ आता है तो इन चारों लेटर को मिलाकर हम दो लेटर में क्या प्रोनाउंस करना है, हमें शन। हमारा नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड के अंत में SION अगर एक साथ हो तो SION को हम कहीं पे शन प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे से जन प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें शन प्रोनाउंस करना है और कब हमें जन प्रोनाउंस करना है। तो ये पता चलेगा आपको प्रैक्टिस से, यानी कि जिस जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग करेंगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमें शन प्रोनाउंस करना है और कहाँ पे हमें जन प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है मिशन। मिशन में देखिए यहाँ पे MI का हो जाएगा मी, SION का हो जाएगा शन। यहाँ पे देखिए डबल S है, यानी कि डबल S भी हो सकता है सिंगल S के जगह पे। तो ये डबल SION का हो जाएगा शन, पूरा हो जाएगा मिशन। मिशन मतलब होता है विशेष कार्य।
नेक्स्ट वर्ड है टेंशन। टेंशन मतलब होता है तनाव, पैशन मतलब जुनून। तो देखिए यहाँ पे मिशन, टेंशन और पैशन। टेंशन में देखिए यहाँ पे एस होगा, टी की जगह पे एस हो जाएगा। SION होता है, TESION, टेंशन। इसका मतलब होता है तनाव। विजन, विजन मतलब होता है नज़र या फिर दृष्टि। डिसीजन मतलब होता है निर्णय। तो देखिए यहाँ पे विजन और डिसीजन, ये दो ऐसे वर्ड है जहाँ पे हम जन प्रोनाउंस कर रहे हैं, SION को जन प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जहाँ पे SION को हम जन प्रोनाउंस करते हैं। तो ये मैंने 4-5 वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे कि आप बेहतर समझ पाए। तो आपने देख लिया कि हम क्या क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं। कहीं पे से शन प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसा कि आपने एग्जांपल देखा, मिशन, टेंशन और पैशन। जन का हो गया आपका विजन और डिसीजन, इसमें हम जन प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड्स के अंत में अगर SION एक साथ रहता है तो यहाँ पे कहीं पे हम शन प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे से जन प्रोनाउंस करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड में IR अगर एक साथ हो तो IR को हम कहीं पे अर प्रोनाउंस करते हैं और इसे अ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। दोनों तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। तो देखिए शर्ट, आपका एग्जाम्पल है शर्ट। यहाँ पे देखिए SH का हो जाएगा श और I का हो जाएगा यहाँ पे IR का हो जाएगा अर या फिर अ। T का हो जाएगा ट, ये पूरा हो जाएगा शर्ट। शर्ट का मतलब होता है कमीज या फिर कुर्ता। यहाँ पे आपको आधा जो आर है इसको आपको आधा रख के सामने प्रोनाउंस करना है, या फिर आप चाहे तो इसको साइलेंट रख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सर्कल। सर्कल का मतलब होता है घेरा। बर्ड यानी कि पक्षी। थर्ड मतलब होता है तीसरा। डर्ट का मतलब होता है मैल या फिर गंदगी। डर्ट, DIRT, डर्ट। तो इनमें हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, IR को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं या फिर अर, दोनों तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होगा। अगला रूल है, यदि किसी वर्ड में UR अगर एक साथ हो तब भी आपको UR को भी और प्रोनाउंस करना है या फिर अ प्रोनाउंस करना है। UR हो या फिर IR हो, दोनों को एक ही तरह से प्रोनाउंस करना है। वर्ण, यहाँ पे देखिए वर्ण, बी का हो जाएगा ब और UR का हो जाएगा अर, एन का हो जाएगा न, ये पूरा हो जाएगा वर्ण या फिर वर्ण, जिसका मतलब होता है जलना या फिर जलाना भी होता है। टर्न, टर्न का मतलब होता है मूड या फिर मुड़ना। मूड हो गया आपका नाउन और मुड़ना हो गया आपका वर्ब। इस वर्ड को हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक नाउन के रूप में और दूसरा वर्ब के रूप में। तो मूड हो गया आपका नाउन और मुड़ना हो गया वर्ब। जब भी कोई भी शब्द रहता है जिसके अंत में ना रहता है, जैसे कि खाना, पीना, सोना, रोना, बैठना, तो इस ना आ रहा है ना लास्ट में, तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, वो क्रिया है, वर्ब है। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है मुड़ना, मतलब कि ये एक वर्ब है। टर्न वर्ड दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक नाउन के रूप में और दूसरा वर्ब के रूप में। नाउन हो गया आपका मूड, मुड़ना हो गया आपका वर्ब। नेक्स्ट वर्ड है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है डकार लेना। नर्स या फिर नर्स मतलब होता है नर्स। पर्पल, पर्पल का मतलब होता है बैगनी। बैगनी कलर जो होता है उसको हम बोलते हैं पर्पल। तो आपने समझ लिया कि UR अगर एक साथ आता है किसी भी वर्ड में, कहीं पे भी आ सकता है, बीच में, शुरू में या फिर अंत में, तो वहाँ पे UR को क्या प्रोनाउंस करना है, आर या फिर आर को साइलेंट रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड के लास्ट में TCH अगर एक साथ हो तो TCH इन 3 लेटर को मिलाकर हम एक लेटर में प्रोनाउंस करते हैं च। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैच। यहाँ पे देखिए C का हो जाएगा क और A का हो जाएगा अ। अब देखिए यहाँ पे A को कहीं पे हम A प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे ए प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे अ प्रोनाउंस करते हैं। तो इस पे भी वीडियो बनाया जा चुका है, आपको चैनल का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे देखेंगे ए के उच्चारण के सभी नियम। या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि ए के उच्चारण के नियम, उसके बाद चैनल का नाम सर्च करेंगे ऑनलाइन स्टडी, तो मेरा वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए को हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, इनके सभी प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीख सकते हैं। कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना। नेक्स्ट है वॉच। वॉच का मतलब होता है घड़ी। मैच मतलब होता है मिलना। लैच यानी कि कुंडी या फिर चिटकनी, जो दरवाजे की कुंडी होती है उसको हम बोलते हैं लैच। पैच मतलब होता है धब्बा। तो सभी वर्ड में क्या देख रहे हैं, लास्ट में TCH एक साथ आ रहा है। तो किसी भी वर्ड में, इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड्स में अगर TCH एक साथ आता है तो वहाँ पे आपको सिंपली च प्रोनाउंस करना है। वीडियो
पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। गाइस ये सभी के सभी रूल इंग्लिश पढ़ने और लिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इन सभी रूल्स को सीख लिया तो आपको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए आप देखते हैं नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि किसी वर्ड में WH के बाद अगर AEIY इन चारों लेटर में से कोई भी लेटर हो तो वहाँ पे WH को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, व प्रोनाउंस करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वेन, यहाँ पे देखिए WH का हो जाएगा व, ई का हो जाएगा ए और एन का हो जाएगा न। ये पूरा हो जाएगा वेन। वेन मतलब होता है कब। अब यहाँ पे देखिए ई को हम कहीं पे ए प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे से ई प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे से अ प्रोनाउंस करते हैं। तो इस पर भी वीडियो बनाया जा चुका है, आप सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च करेंगे ई के उच्चारण के नियम और उसके बाद ऑनलाइन स्टडी, ई के उच्चारण के नियम बाय ऑनलाइन स्टडी या फिर अनीता मैम, तो आपको मेरी वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएंगी। वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं वॉट। यहाँ पे देखिए वॉट, यहाँ पे व को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, WH का व हो गया और ए का हो जाएगा यहाँ पे ओ, टी का हो जाएगा टो, तब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या। वाई मतलब क्यों। अब देखिए यहाँ पे वॉट में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, WH के बाद ए आ रहा है, WH के बाद यहाँ पे देखिए वेन में ई आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ई हो गया, और WH के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई में वाई आ रहा है, इसको हम वाई ही प्रोनाउंस करते हैं। वाई का मतलब हो गया आपका क्यों। नेक्स्ट वर्ड है वाइल। वाइल में देखिए WH के बाद आई आ रहा है, वाइल। वाइल मतलब होता है आपका जबकि। विप, यहाँ पे भी देखिए WH के बाद आई आ रहा है, विप का मतलब होता है कोड़ा या फिर चाबुक। तो आपने समझ लिया कि किसी भी वर्ड में WH के बाद अगर इन चारों लेटर में से AEIY इन चारों लेटर में से कोई भी लेटर्स आ जाता है तो वहाँ पे WH को आपको सिंपली व प्रोनाउंस करना है। ये गाइस ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रूल को आपने सीख लिया तो आपको वर्डों को प्रोनाउंस करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट वर्ड है, यदि किसी वर्ड में WH के बाद अगर O हो तो वहाँ पे WH को आपको ह प्रोनाउंस करना है। WH के बाद क्या हो, ओ हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं हु। यहाँ पे देखिए WH के बाद क्या आया है, ओ आया है, यहाँ पे WH का ह हो जाएगा क्योंकि WH के बाद ओ आया है, यानी कि इस रूल को ये फॉलो कर रहा है। ओ का हो जाएगा ऊ, यहाँ पे ओ को हम ऊ प्रोनाउंस करेंगे। ओ के भी एग्जाम्पल, ओ के भी उच्चारण के नियम आपको बताया जा चुका है, आप सर्च कर सकते हैं और मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे सर्च करना है। आपको पहले सर्च करना है ओ के उच्चारण के नियम, उसके बाद मेरा नाम सर्च कर सकते हैं अनीता मैम, या फिर चैनल का नाम ऑनलाइन स्टडी, इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको मेरा वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो हु का मतलब होता है कौन। नेक्स्ट है होम। होम मतलब होता है जिसे या फिर जिसको। होम में भी देखिए WH के बाद ओ आ रहा है और यहाँ पे WH को हम हा प्रोनाउंस कर रहे हैं। होल का मतलब होता है पूरा या फिर संपूर्ण। हुज मतलब होता है किसका, हुएवर यानी कि जो भी। इसके पहले आपने क्या देखा कि WH के बाद अगर AEIY चार लेटर में से कोई भी लेटर आ जाता है तो वहाँ पे WH को आपको ओ प्रोनाउंस करना है। लेकिन सिर्फ एक लेटर यानी कि WH के बाद अगर केवल वो ओ आ जाता है, केवल ओ, तो वहाँ पे WH को आपको ह प्रोनाउंस करना है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है, यदि किसी वर्ड में OUGH अगर एक साथ हो तो इसे हम कहीं पे आओ प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे फ प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है बाउ। बाउ में आप देख सकते हैं कि बी के बाद क्या आया है, OUGH एक साथ आया है। यहाँ पे देखिए बी का हो जाएगा ब और OUGH इसका हो जाएगा आउ, ये हो जाएगा पूरा बाउ। बाउ मतलब होता है शाखा, टहनी या फिर डाल। नेक्स्ट है प्लाउ। प्लाउ मतलब होता है हल या फिर हल चलाना, यानी कि दो तरीके से इस वर्ड को हम यूज करते हैं, एक नाउन के रूप में और दूसरा वर्ब के रूप में। तो नाउन के रूप में आपका मतलब हो जाएगा हल और वर्ब हो जाएगा आपका हल चलाना। अगला वर्ड है ड्राउट। ड्राउट मतलब होता है लंबे समय तक वर्षा न होना, यानी कि सूखा। लंबे समय तक जब वर्षा न होने की प्रक्रिया है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राउट। तो यहाँ पे भी देखिए आउ प्रोनाउंस कर रहे हैं तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ड्राउट। तो यहाँ पे आपने क्या एग्जाम्पल देखा, आउ का एग्जाम्पल देखा, यानी कि जिसमें हम OUGH को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आउ प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि बाउ, प्लाउ, ड्राउट। अब देखते हैं फ के एग्जाम्पल। देखिए ये तो आपने समझ लिया कि OUGH एक साथ हो तो हम या कहीं पे आउ प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे फ प्रोनाउंस करते हैं। तो आउ के एग्जाम्पल आपने देख लिया। अब देखते हैं फ के एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए रफ। यहाँ पे हम आर को र प्रोनाउंस करेंगे और OUGH का हो जाएगा फ, ये पूरा हो जाएगा रफ। रफ मतलब होता है खुरदरा, रूखा या फिर अशिष्ट।
नेक्स्ट वर्ड है टफ। टफ मतलब होता है कठिन। टफ में भी देखिए टी के बाद क्या है, टी का हो जाएगा ट और ओ यू जी एच का हो जाएगा फ, ये पूरा हो जाएगा टफ यानी कि कठिन। इनफ। इनफ इनफ का मतलब होता है पर्याप्त या फिर काफ़ी। इसमें भी देखिए ओ यू जी एच एक साथ दिया है। तो आपने दोनों एग्जाम्पल देख लिया कहाँ पे आओ प्रोनाउंस करना है और कहाँ पे फ प्रोनाउंस करना है। देखिए नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड में ओ यू जी एच अगर एक साथ हो तो इसे कहीं पे हम अ प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे इसे ओ प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बॉट। बॉट में देखिए ओ यू जी एच को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, बी का हो जाएगा ब और ओ यू जी एच का हो जाएगा और टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा बॉट। बॉट मतलब होता है खरीदा। ये जो है बाई का सेकेंड फॉर्म है। बाई मतलब होता है खरीदना। बाई एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खरीदना, तो उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है बॉट। मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑट टू। ऑट टू का मतलब होता है चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑट टू में भी ओ यू जी एच शुरू में दिया है। अगला वर्ड है थॉट। थॉट थॉट मतलब होता है सोचा। ये जो है थिंक का सेकेंड फॉर्म है। थिंक मतलब होता है सोचना। थिंक थिंक एक वर्ब है, तो इसी का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है थॉट मतलब कि सोचा। अब देखिए यहाँ पे मैं बॉट, ऑट टू और थॉट ये तीनों वर्ड्स आपने देख लिए। ये हो गया आपका ओ का एग्जाम्पल। आप देखते हैं ओ के एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि है डो। डो में देखिए ओ यू जी एच को हम ओ प्रोनाउंस करें, डी का हो जाएगा यहाँ पे ड और ओ यू जी एच का हो जाएगा ओ, पूरा हो जाएगा डो। डो मतलब होता है लोई, जो आटे की लोई या फिर बनाते हैं आप तो उसको हम बोलते हैं डो। नेक्स्ट वर्ड है थो। टी एच ओ यू जी एच। थो मतलब होता है यद्यपि। तो आई होप ये रूल भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। गाइस हमारा नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड में ए यू जी एच एक साथ आ जाए, इसके पहले आपने क्या देखा ओ यू जी एच, अगर ए यू जी एच आ जाए तो हम क्या प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए यदि किसी वर्ड में ए यू जी एच अगर आ जाए तो वहाँ पे ए यू जी एच को आपको अ प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टॉट, टी का हो जाएगा ट और ए यू जी एच का हो जाएगा औ, और यहाँ पे फिर से टी आया है तो इसका हो जाएगा ट, पूरा हो जाएगा टॉट। टॉट मतलब होता है पढ़ाया। ये टीच का सेकेंड फॉर्म है। टीच मतलब होता है पढ़ाना, तो उसी का यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टॉट यानी कि फर्स्ट फॉर्म। ड्रॉट। ड्रॉट मतलब होता है ढांचा तैयार करना। इसमें भी देखिए ए यू जी एच दिया है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब ढांचा तैयार करना। नेक्स्ट वर्ड है कॉट। ये जो है कैच का सेकंड फॉर्म है। सी ए टी कैच होता है जिसका मतलब होता है पकड़ना, तो ये होता है उसी का सेकंड फॉर्म कॉट जिसका मतलब है पकड़ा। नेक्स्ट वर्ड है नोटी। नोटी मतलब होता है नटखट। डॉटर यानी कि बेटी, तो इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है ए यू जी एच, ए यू जी एच। और ए यू जी एच कहीं पे भी आ सकता है वर्ड के बीच में, अंत में या फिर शुरू में। तो यहाँ पे आप जितने एग्जाम्पल देख रहे हैं इन सभी में वर्ड के बीच में ही आया है, तो ज़्यादातर ये वर्ड के बीच में ही आएगा ए यू जी एच। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है। वो वर्ड क्या है, वो है लाफ। एल ए यू जी एच। यहाँ पे भी देखिए ए यू जी एच दिया है, लेकिन यहाँ पे ए यू जी एच को हम अ प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, आ प्रोनाउंस कर रहे हैं ए यू जी एच को ऑफ, लाफ। या एल का हो जाएगा आपका ल और यहाँ पे हम फ प्रोनाउंस कर रहे हैं ए यू जी एच को फ, लाफ। लाफ मतलब होता है आपका हंसना, यानी कि आप प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे आप का साउंड आ रहा है तभी इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है लाफ। तो ये एक वर्ड है जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है, इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड में आई जी एच अगर एक साथ हो तो आई जी एच को हमें आई प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं नाइट। यहाँ पे देखिए एन का हो जाएगा न और आई जी एच का हो जाएगा आई, टी का हो जाएगा ट, ये पूरा हो जाएगा नाइट। नाइट मतलब होता है रात या फिर शाम। अगला वर्ड है थाई, मतलब होता है जांघ। राइट यानी कि सही या फिर उचित। ब्राइट मतलब होता है चमकदार। टाइट मतलब होता है कसा हुआ या फिर तंग। तो सभी वर्ड में क्या आ रहा है आई जी एच, आई जी एच, आई जी एच। तो इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड्स में आई जी एच अगर एक साथ आता है तो वहाँ पे आई जी एच को आपको सिंपली आई प्रोनाउंस करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, यदि किसी वर्ड में ई आई जी एच अगर एक साथ हो तो ई आई जी एच को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, इन चारों लेटर को मिलाकर एक लेटर में प्रोनाउंस करना है ए। एग्जाम्पल देख लेते हैं वेट। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू का हो जाएगा व और ई आई जी एच का हो जाएगा ए, टी का हो जाएगा ट, यह पूरा हो जाएगा वेट। वेट मतलब होता है वजन या फिर भार। नेक्स्ट वर्ड है एट यानी कि आठ। एट जो होता है ई आई जी एच। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई आई जी एच को हम ए प्रोनाउंस करें और टी का हो जाएगा ट, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एट। वे मतलब होता है तौलना। इसमें देखिए डब्ल्यू का व हो जाएगा और ई आई जी एच का हो जाएगा ए, पूरा हो जाएगा वे। इनवे मतलब होता है हमला करना। स्ले मतलब होता है बेपहियों की गाड़ी।
बेपहियों की गाड़ी जो कि बर्फ़ पे चलती है उसको हम बोलते हैं स्ले। बेपहिए की गाड़ी बर्फ़ पे चलती है उस गाड़ी को हम बोलते हैं स्ले। और यहाँ पे देखिए स्ले में भी EIGH एक साथ दिया है, EIGH, इन सभी वर्ड में EIGH। तो इसके अलावा किसी भी वर्ड में यदि EIGH एक साथ आता है तो वहाँ पे इन चारों लेटर को मिलाकर आपको एक लेटर में ए प्रोनाउंस करना है। इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी है, यानी कि EIGH को जहाँ पे हम ए प्रोनाउंस नहीं करते हैं जबकि उस वर्ड में दिया रहता है। वो दो वर्ड्स क्या है, एक्सेप्शन मतलब कि अपवाद है, वो है हाइट और स्लाइड। हाइट मतलब होता है ऊंचाई। हाइट में देखिए हम आई प्रोनाउंस कर रहे हैं, एच का ह और EIGH का आई आ रहा है, और टी का हो गया ट, पूरा हो जाएगा हाइट। स्लाइड में भी देखिए आई प्रोनाउंस कर रहे हैं स्लाइड। स्लाइड मतलब होता है धूर्तता या फिर छल। ये दो वर्ड्स इस रूल के एक्सेप्शन है, EIGH के एक्सेप्शन है, इसको आपको याद कर लेना है। हमारा नेक्स्ट रूल है, यदि किसी वर्ड के अंत में GUE अगर एक साथ हो तो GUE इन तीनों लेटर को मिलाकर हम एक लेटर में प्रोनाउंस करेंगे ग। एग्जाम्पल देख लेते हैं टंग। यहाँ पे देखिए टी का हो जाएगा ट, और ओ का हो जाएगा अ, एन का हो जाएगा आधा न, जी का हो जाएगा पूरा ग, और यू का हो जाएगा आपका GUE, इन तीनों का हो जाएगा ग, पूरा हो जाएगा टंग। टंग मतलब होता है जीव, भाषा या फिर बोली। अब देखिए यहाँ पे टी को हम ट प्रोनाउंस करें, ओ को अ, और एन को हम आधा न प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी वर्ड में यदि दो कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आता है तो पहले कॉन्सोनेंट को हम आधा प्रोनाउंस करते हैं और दूसरे को पूरा प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं NG एक साथ आ रहा है, तो एन को हम आधा ना प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसके बाद जी आ रहा है तो जी को हम पूरा ग प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे GUE इन तीनों को मिलाकर पूरा ग प्रोनाउंस कर रहे हैं। और जो लास्ट में ई आया है ये तो साइलेंट है, कि किसी भी वर्ड के अंत में ई आता है तो वहाँ पे ई साइलेंट रहता है, ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। तो इस रूल को आपको याद रखना है, आपको वर्ड को प्रोनाउंस करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो गाइस ये सबसे लास्ट रूल था। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।